वेलकम फ्रेंड्स, मार्केट इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप टैक्स सेविंग करने के लिए कोई ELSS म्यूचुअल फंड तलाश रहे हो जिसके रिटर्न अच्छे हो और जिसका मैनेजमेंट और रेटिंग भी अच्छा हो, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे ELSS म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। देख लीजिए, आपको पसंद आए तो। चलिए फंड्स को देखते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है प्रिंसिपल टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग कैटेगरी का यह म्यूचुअल फंड लॉन्चिंग डेट से अब तक अपने बेंचमार्क S&P BSE 200 को बीट करता आया है और अपने इन्वेस्टरों को एक अच्छा रिटर्न देता आया है। रिटर्न का फिगर करीबन 20% का बनता है, यानी टैक्स सेविंग के साथ साथ 5 साल में पैसे डबल। यह फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी आप इस स्कीम में जब चाहे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और लॉक इन पीरियड पूरा होने के बाद निकल सकते हो। ये फंड्स आपको डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान्स में मिल जाएगा और इस फंड में आपको ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शन भी मिल जाएंगे। प्रिंसिपल टैक्स सेविंग फंड में आप मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम जितना चाहो उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इस फंड में आप SIP से मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के चार्जेस में देखें तो एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 2.30% और रेगुलर प्लान में 2.55% के हिसाब से इस टाइम पे चल रहा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बाकी फंड के मुकाबले करीबन आधा % ज्यादा है, लेकिन इसके सामने इस फंड के रिटर्न भी अच्छे हैं। इस फंड में आपको एंट्री और एग्जिट लॉट भी नहीं चुकाना है। अब इस फंड के परफॉर्मेंस को ज्यादा डिटेल में देखते हैं। 1 साल का रिटर्न करीबन 35%, 3 साल का रिटर्न करीबन 17% और 5 साल का रिटर्न करीबन 23%। इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसे डाल रखे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है पिछले कई सालों से और आगे भी रह सकता है। यह है इस म्यूचुअल फंड की ऑथोराइज वेबसाइट, जो आपको काम आएगी। इसकी और बाकी के सारे फंड्स जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, सबकी ऑथोराइज वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है, तो अगर आपको चाहिए तो वहां से ले लीजिएगा। तो ये थी इस फंड की सारी डिटेल्स। अब ऐसे ही दूसरे 4 ELSS फंड एक साथ मैं आपको दिखाता हूँ। DSP BlackRock टैक्स सेवर, IDFC टैक्स एडवांटेज, टाटा इंडिया टैक्स सेविंग, बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड। फ्रेंड्स, इन चारों फंड्स में बहुत से सिमिलर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये चारों फंड्स भी ओपन एंडेड टाइप्स के फंड है, यानी इन सभी फंड्स में जब चाहे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इन चारों फंड्स में भी आपको डायरेक्ट, रेगुलर, ग्रोथ और डिविडेंड जैसे ऑप्शन में मिल जाएंगे और इन चारों फंड्स में भी आपको एंट्री और एग्जिट लॉट बिल्कुल नहीं चुकाना होगा। ये भी एक अच्छी बात है। अब मैं आपको इन चारों फंड्स के रिटर्न और चार्जेस दिखाता हूँ। सबसे पहले 1 साल के रिटर्न देख लेते हैं। DSP BlackRock टैक्स सेवर करीबन 25%, IDFC टैक्स एडवांटेज करीबन 27%, टाटा इंडिया टैक्स सेविंग करीबन 23%, बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड करीबन 22%। दोस्तों, सारे फंड्स मैंने ऐसे ही सॉर्ट आउट्स किए हैं जिसके रिटर्न 20% से ऊपर हो, यानी ये सभी फंड्स बहुत ही अच्छे हैं। अब इसके 3 साल के रिटर्न्स भी देख लेते हैं। DSP BlackRock करीबन 17%, IDFC टैक्स एडवांटेज करीबन 18%, टाटा इंडिया करीबन 17% और बिरला सन लाइफ करीबन 20%। अब लॉन्चिंग डेट से अब तक कितने परसेंटेज का रिटर्न है ये भी देख लेते हैं। DSP BlackRock करीबन 19.5%, IDFC टैक्स एडवांटेज करीबन 20%, टाटा इंडिया टैक्स सेविंग करीबन 20.5%, बिरला सन लाइफ करीबन 20.5%। सारे फंड्स के रिटर्न करीबन 20% के आसपास है। तो लॉन्चिंग होने से अब तक इन सभी फंड्स ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये है इन चारों फंड्स के पसंदीदा सेक्टर्स जहां से ये करते हैं सबसे ज्यादा कमाई। बिरला सन लाइफ फंड्स को छोड़ सभी ने सबसे ज्यादा पैसे डाल रखे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में। बिरला सन लाइफ ने भी बैंकिंग सेक्टर में डाल रखा है, लेकिन 1-2% ऑटोमोटिव सेक्टर में ज्यादा डाल रखे हैं। इन्वेस्ट की बात करें तो इन चारों फंड्स में आप
मिनिमम 500 रुपए की लमसम अमाउंट से या फिर 500 रुपए की SIP करके भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये है इन सभी फंड्स के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के एक्सपेंस रेशियो। डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस चार्जेस का रेशियो कम होता है, जो करीबन 1.5% के आसपास का है, जबकि रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो 1% ज़्यादा यानी करीबन 2.5% के आसपास है। तो हो सके तो आप फंड्स के डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट कीजिएगा। डायरेक्ट प्लान आपको ऑनलाइन या फिर फंड्स की रजिस्टर ऑफिस में मिल जाएंगे। फॉर्म में डायरेक्ट प्लान मेंशन किया है कि नहीं ठीक से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, 2 बातें और याद रखो कि हर एक इन्वेस्टमेंट पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा, चाहे वो लमसम होगा या फिर SIP। और दूसरा, टैक्स सेविंग सिर्फ 1.5 लाख रुपए की अमाउंट पर ही मिलता है, तो 1.5 लाख के ऊपर की अमाउंट पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ELSS म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड फंड है, यानी इस फंड में फिक्स इनकम की कोई गारंटी नहीं होती। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म अच्छा होता है, लेकिन साथ में रिस्की भी होता है। और ये वीडियो मैंने अपने तरीके से और अपने पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इस वीडियो में दिखाए गए म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, बल्कि आप जब भी और कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करें, इससे पहले सारी डिटेल्स, रिटर्न्स और सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखकर समझ लीजिए। इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए और पैसे की कीमत जो मेहनत करता है वही जानता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट और व्यूज कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।